हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। रिसेंटली हमने मार्केट में इतने आईपीओस देखे हैं। अब ऐसा लगता है अगर एक महीना आईपीओ नहीं आता ना तो कितना लंबा टाइम हो गया कोई आईपीओ आए हुए। बट क्योंकि मार्च से आईपीओ के रूल्स चेंज होने वाले हैं, सो हमें 1 मार्च तक बरसात देखने को मिलने वाली है आईपीओ की। और इसकी स्टार्टिंग होने वाली है एजीएस ट्रांजेक्ट आईपीओ से। आज के हम वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंपनी के कुछ बेसिक पॉइंटर्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी ग्रोथ शो कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस पर डिटेल में डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। लास्ट में हम जानेंगे आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और इन दी एंड आपको मिलने वाला है मेरा पर्सनल ओपिनियन, बिल्कुल सिंपल और ईजी वर्ड्स में। सो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपके पास अब तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के कुछ बेसिक पॉइंटर्स की। सो एजीएस इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक होने वाली है। अगर हम बात करें एटीएम से जनरेटेड रेवेन्यू की, सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हो जाती है। और अगर बात करें पेट्रोलियम आउटलेट्स पे पॉज की, तो ये इंडिया की लार्जेस्ट डिप्लॉयर है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की सर्विसेज सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट है, नहीं, आपको इसी सर्विसेज कई सारी अदर एशियन कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस से भी मिलने वाली हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की या बिजनेस वर्टिकल्स की, तो हमारे सामने 3 वर्टिकल्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे मेन की बात करें तो वो आता है पेमेंट सॉल्यूशन, जहाँ पे कंपनी एटीएम एंड सीआरएम आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के साथ साथ ट्रांजैक्शन स्विचिंग सर्विसेज एंड पोज मशीन जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। एज ऑफ 31 अगस्त 2021 की बात करें तो कंपनी के पास 14,000 से ज़्यादा एटीएम्स एंड सीआरएम्स हैं अंडर आउटसोर्सिंग, एंड 19,000 से ज़्यादा एटीएम्स एंड सीआरएम्स कंपनी प्रोवाइड कराती है अंडर इट्स ओन मैनेज सर्विसेज। बात करें पेट्रोलियम सेगमेंट से, तो कंपनी के पास कई सारे बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्सो अदर देन पेट्रोलियम सेगमेंट, कई सारे बड़े क्लाइंट्स जैसे डॉक्टर लाल पैथलेब्स, पतंजलि आयुर्वेद, आरजे कोप, ये सब हमें कंपनी के पास मिलने वाले हैं। सेकंड पॉइंट आता है बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, जहां पे कंपनी सेल्स ऑफ एटीएम एंड सीआरएम, सेल्फ सर्विस टर्मिनल्स, करेंसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और भी कई सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। बैंकिंग सेगमेंट की बात करें ना, तो कंपनी के पास 50+ कस्टमर्स हमको मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे जाने पहचाने नाम है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। फाइनली बात करते हैं तो आता है अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जहाँ पे कंपनी चाहे कोई भी कस्टमर हो, चाहे वो पेट्रोलियम सेगमेंट से हो, रिटेल सेगमेंट से हो या कलर सेगमेंट से हो, सभी को अपने ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है। एज ऑफ अगस्त 31 2021, अगर हम बात करते हैं कंपनी के कस्टमर बेस की, तो हमें मोर देन 2,21,000 मर्चेंट पोज, मोर देन 17,000 पेट्रोलियम आउटलेट्स, 72,000 एटीएम्स एंड सीआरएम्स, जहां पे कंपनी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और कई सारी बैंकिंग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। मोर देन 46,000 कैश बिलिंग टर्मिनल्स एंड 88,000 से ज़्यादा कंपनी ने कलर डिस्पेंसिंग मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं। बात करते हैं कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो की, तो एक काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है, और यही सब चीज़ें कंपनी की स्ट्रेंथ्स भी हो जाती हैं। बात करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंपनी का इंटीग्रेटेड ऑमनी चैनल पेमेंट, और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर में से एक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्स है, इवन कंपनी का प्रोडक्ट बेस भी काफ़ी डाइवर्स है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के पास सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए ना इन हाउस टीम अवेलेबल है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ एंड इवन विद ग्लोबल प्लेयर्स टू। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफ्रा एंड टेक्नो कैपेबिलिटीज़ के लिए कंपनी के पास इन हाउस टीम्स अवेलेबल है। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो मिस्टर रवि बी गोयल कंपनी के मेन प्रमोटर होने वाले हैं, एंड विनया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हो जाते हैं। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा कंपनी के टोटल एसेट्स, जो कि मार्च 20 में थे 22,413 मिलियंस के अराउंड, जो कि रफली फिगर आती है 2,200 करोड़ के ऊपर की। इन मार्च 21 कंपनी के टोटल एसेट्स हो गए 2,900 करोड़ के ऊपर के, एंड रिसेंटली इन अगस्त 21 कंपनी के टोटल एसेट्स 2,900 करोड़ के ऊपर आराम से मेंटेन्ड है।
बात करें टोटल रिवेन्यू की, तो इन 31 मार्च 20 में कंपनी का रिवेन्यू था 1800 करोड़ के ऊपर का। इन मार्च 21 कंपनी का रिवेन्यू हो गया 1700 करोड़ के ऊपर का, मीन्स लास्ट ईयर से थोड़ा कम। एंड रिसेंटली बात करें अगस्त 21 की, तो कंपनी का रिवेन्यू रह गया 700 करोड़ के सिर्फ ऊपर का। अब सबसे मेन पॉइंट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन मार्च 20 था 83 करोड़ के ऊपर का, जो कि मार्च 21 में रह गया सिर्फ 54 करोड़ के ऊपर का। एंड रिसेंटली बात करें अगस्त 21 में ये घट के रह गया है -18 करोड़ का। इट मीन्स आईपीओ आने के 2-3 साल पहले से ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस होती दिखाई दे रही है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट ये इस आईपीओ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। साथ ही कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें ना, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जिस सेगमेंट से ये कंपनी आती है जनरली उस सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत लो होते हैं। ये कम्प्लीटली वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, जहाँ पे 2% 3% का मार्जिन्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है। सो इस टाइप की कंपनीज जनरली प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई डेप्ट है। जितना 31 मार्च 21 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू था ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के ऊपर का, उतना ही कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें ना, तो लास्ट ईयर ही कंपनी के साथ कई सारे कॉम्प्लाइंस इश्यूज आ चुके हैं। साथ ही में आरबीआई ने लास्ट ईयर कुछ कॉम्प्लाइंस पॉइंट भी रखे थे, जहाँ पे इनसे इनके लाइसेंसेज लेने की बात की गई थी और रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई थी। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं इस कंपनी के बारे में। बात करें अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, तो वो भी थोड़ा हमको नेगेटिव मिलने वाला है। कंप्लीट आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है ओएफएस को पूरा करना, साथ ही में जो भी लिस्टिंग गेन्स हमें मिले उसका बेनिफिट ले लेना। अब बात करते हैं आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो आईपीओ ओपन होगा 19 जैन को, क्लोज होगा 21 जैन को। एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है। क्यूआईबी के शेयर्स कोटा होने वाला है 50% का, रिटेल कोटा 35% एंड एचएनआई कोटा 15%। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 27 जैन को। इनिशिएट होगा रिफंड्स 28 जैन को। अगर आपको अलॉट हुआ है तो शेयर्स क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में 31 जैन को। आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है 1 फेब को। प्रमोटर्स की होल्डिंग इशू से पहले 98.23% की है, बट क्योंकि ये पूरा आईपीओ ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, तो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग होने वाली है प्रमोटर्स की 66.07%। सो गाइज अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। देखिए, अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 10%, एंड एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेके कुछ ज़्यादा खास काम नहीं चल रहा है। सो मैं भाग के इस आईपीओ में अप्लाई करूं? नहीं, ये ऐसा आईपीओ नहीं है, बड़ा ही एवरेज आईपीओ ही रहने वाला है। हालांकि कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक ये अपने सेगमेंट की लीडर कंपनी है, बट कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर मुझे इस आईपीओ के साथ कुछ और अच्छे आईपीओज ही मिलते हैं, तो मैं बड़े ही आराम से इस आईपीओ को अवॉइड कर सकता हूँ। वैसे मैं लास्ट डे तक वेट एंड वॉच करने वाला हूँ। मैं देखूंगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। उसे ही देख के मैं अपना डिसीजन लास्ट डे पे आपको बताऊंगा क्या होगा। सो मेक श्योर आप चैनल के साथ जुड़े रहें। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके डिसीजन मेकिंग में। आपके क्या ओपिनियंस इस आईपीओ को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि सबको हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट किए बिना मत जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।